नमस्कार दोस्तों, जय दशा माता की। आज हम सुनेंगे दशा माता की चौथे दिन की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनी सेठ व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर और अनेक नौकर चाकर थे। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। लोग उसकी समृद्धि देखकर आश्चर्य करते थे, परंतु धन के साथ उसके मन में अहंकार भी आ गया था। वह गरीबों की सहायता कम करता और भगवान की पूजा पाठ को भी महत्व नहीं देता था। एक दिन नगर में दशा माता का व्रत करने वाली महिलाएं कथा सुन रही थी। सेठ की पत्नी भी वहां गई। उसने श्रद्धा से कथा सुनी और घर आकर दशा माता का व्रत करने का निश्चय किया। जब उसने सेठ को बताया तो वह हंसने लगा और बोला, इस व्रत और कथाओं से कुछ नहीं होता। धन मेहनत से आता है, पूजा पाठ से नहीं। फिर भी पत्नी ने श्रद्धा नहीं छोड़ी। उसने घर के एक स्वच्छ स्थान पर मिट्टी का आसन बनाया, सूत का धागा बांधा और दीपक जलाकर माता का स्मरण करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद सेठ के व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। समुद्र में भेजा गया माल डूब गया। साझेदारों ने साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे धन समाप्त हो गया और सेठ को अपना बड़ा घर भी बेचना पड़ा। तब उसे अपने अहंकार का पश्चाताप होने लगा। एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी कठिन परिस्थितियों में भी रोज माता की पूजा कर रही है। उसने पूछा, इतने दुख में भी तुम पूजा क्यों करती हो? पत्नी ने शांत स्वर में कहा, माता परीक्षा लेती हैं, पर श्रद्धा रखने वाले को कभी अकेला नहीं छोड़ती। सेठ के मन में भी विश्वास जागा। उसने पत्नी के साथ बैठकर पहली बार श्रद्धा से दशा माता की कथा सुनी और 10वें दिन दोनों ने मिलकर माता की पूजा की और सच्चे मन से क्षमा मांगी। उसी समय से उसकी दशा बदलने लगी। पुराने व्यापारियों ने भी साथ दिया। नया व्यापार शुरू हुआ और धीरे धीरे पहले से भी अधिक धन और सम्मान प्राप्त हुआ। सेठ ने समझ लिया कि धन से बड़ा विश्वास और विनम्रता होती है। उसने जीवन भर गरीबों की सेवा की और हर वर्ष दशा माता का व्रत श्रद्धा से करने लगे। तभी से यह मान्यता है कि जो अहंकार छोड़कर सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, माता उसकी बिगड़ी दशा भी सुधार देती हैं। जय दशा माता। यदि आप भी माता पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय दशा माता। ऐसी ही सच्ची और भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कल अवश्य सुनें दशा माता की व्रत की 5वें दिन की कथा, जिसमें एक सास और बहू के घर में चल रहे कलह को माता की कृपा ने कैसे समाप्त किया। यह अद्भुत प्रसंग जरूर सुने। जय दशा माता।